अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड उन प्रोडक्ट्स की जिनकी जो एक मार्केट है वो पाकिस्तान ऑलरेडी डेवलप कर चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। और हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो एक ब्रांडिंग है, हमारी जो एक इमेज बिल्डिंग है वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इस्टेब्लिश हो चुकी है यूरोप में और दुनिया के और मेन कंट्रीज़ में। बट ज़्यादातर जो हमारी वो प्रोडक्ट है वो यूरोप में एक्सपोर्ट होती है। उस प्रोडक्ट का नाम है रग्स एंड कारपेट्स। कि अगर हम अपने आप को एक्सपोर्ट बिजनेस में लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को फॉरेन रेमिटेंस में हमारा एक रेवेन्यू बने, सोर्स ऑफ इनकम बने, तो हमारे लिए जो एक एक्सपोर्ट में अगर हम रग्स में आते हैं और कारपेट्स में आते हैं तो हमारे लिए इस बिज़नेस में आना, मार्केट को इजीली कैप्चर करना पॉसिबल है। क्योंकि ये जो कारपेट्स हैं और रग्स हैं ये बेसिकली इसकी जो वर्कफोर्स होती है इसको बनाने वाली वो स्किल्ड होती है, जिसको हम आर्टिसन कहते हैं, क्राफ्टमैन कहते हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है। जो इसका जो स्किल सेट है वो जिस तरह आप कहें ना कि सियालकोट है वो स्पोर्ट्स में क्यों इतना ज़्यादा आज भी ऑन टॉप है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में जो फुटबॉल्स हैं वो हैंडमेड तैयार होते हैं, मशीन मेड नहीं होते। जो हैंडमेड तैयार होते हैं उसमें जनरेशन टू जनरेशन से जो वो स्किल सेट है वो ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह अगर हम बात करें रग्स की, कारपेट्स की, तो इसकी भी जो बनवाई है या इसको जो बनाते हैं हाथ से, तो इसका जो मतलब जो स्किल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और ये मतलब वो चीज़ नहीं है जो हम कॉपी पेस्ट कर लें, या ये वो चीज़ नहीं है जो हम बस मशीन से कर लें। ठीक है, मशीन एक डिफरेंट कैटेगरी है, हम बात करें हैंडमेड रग्स की, कारपेट्स की। तो एक ऑलरेडी जो इसका आप कह लें सप्लाई एंड है, सप्लाई एंड वो ऑलरेडी हमारा इस्टेब्लिश है कराची में, लाहौर में। तो हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट्स के में जाना, वहाँ पर उनको कन्विंस करना या उनको बताना यार कि हम आपकी स्पेक्स के अकॉर्डिंगली जो आप चीज़ बनवाना चाहते हैं हैंडमेड हम आपको बना के देते हैं। तो ये चीज़ इंटरनेशनल मार्केट को भी पता है, ये यूरोप मार्केट को ऑलरेडी पता है जो वहाँ से इम्पोर्ट करें फ्रॉम पाकिस्तान। ये जो GCC मार्केट है वहाँ से बड़ा इम्पोर्ट होता है। तो ये ऑलरेडी पता है कि यार ये पाकिस्तान से बंदा है या पाकिस्तान से ये एक हमें कोई ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है किसी सप्लायर की, तो ये ठीक है, हम इनसे काम करवाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस हवाले से एक ऑलरेडी नाम रखता है इंटरनेशनल मार्केट में। अब बात यह है कि आपने इस बिज़नेस में आने के लिए आपने क्या करना है, आपने वही रिसर्च करनी है, आपने देखना है, आपने ऑनलाइन जाना है। जो यूरोप में बैठे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं, वेंडर्स बैठे हुए हैं, इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे आपने कॉन्टेक्ट करना है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, थ्रू टेलीफोनिकली। तो आपने किसी न किसी तरीके से आपने उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस करने के बाद उनकी जो भी स्पेक्स हैं उन स्पेक्स के अकॉर्डिंगली आपने वो स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जो यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं छोटे कारखाने हैं लोगों के, जिनकी जो एक्सेस है वो इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं है, मगर बीच में जो आप कह लें एक्सपोर्टर है वो उनसे बनवाता है और बनवा के बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। तो आप एज ए इंटरमीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं। आपको कोई इसके लिए कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्राफ्टमैन्स रखें, आप आर्टिसंस को हायर करें, आप अपनी कोई वर्कशॉप बनाए, नहीं, आपको ऑटोमेटिकली बहुत से सोर्सेज मिल सकते हैं पाकिस्तान के जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ से। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको हम PSQCA कहते हैं, आपको इनसे भी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड पूरी स्पेक्स मिल सकते हैं। और वो स्पेक्स आप लेके अपने वेंडर के पास जा सकते हैं कि भाई मुझे इन स्पेक्स के अकॉर्डिंगली तुमने चीज़ तैयार करके देनी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये चल रही है। जब आप इस काम में थोड़ी सी मैच्योरिटी रख लेंगे, आपको क्लाइंट मिल जाएगा और आपको अपना सप्लायर जहाँ से आपने सोर्स करना है, जिसमें मैंने कराची बताया, आपको पेशावर में बहुत इसका काम है, उसके साथ लाहौर में बड़े इसके लोग बैठे हुए हैं, क्राफ्टमैन बैठे हुए हैं। तो आपने अपनी जब इनिशियल वर्किंग करने के बाद आपने अपनी जो भी आपकी कंपनी है बेसिक लेवल की आप स्टार्ट करते हैं, उसको आप कोशिश करें कि आप ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम TDAP कहते हैं, उससे आप रजिस्टर करवाएं। जब आप उससे रजिस्टर करवाएंगे तो आपको एक लाइसेंस मिलेगा। उसके लाइसेंस मिलने से आपको क्लाइंट्स ढूंढने में आसानी होगी, आपको उनको मार्केटिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट होगा। उस सर्टिफिकेट का मतलब ये होगा कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आपको मीट करनी होगी, और वो बड़ी सिंपल है। आप उनके ऑफिस जाएँ, आपको वो बता देंगे। मतलब मेन जो एक हमारे लिए चैलेंज होता है वो होता है रस्ट, यार इसमें मिट्टी ना आए। उसके लिए आप पॉलीथीन बैग में इसको पैक कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो पेरिशेबल आइटम्स की कर रहा है। ठीक है, उसमें मतलब आपके लिए पैकेजिंग से रिलेटेड और एक्सपायरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी तरह हमारी जो लेदर प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें भी जो ह्यूमिडिटीज़ के फैक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत से एयर के जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए भी हमें पैकेजिंग पर काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है ना कारपेट और रग्स की, इसकी एक्सपायरी लंबी है। इसमें मतलब वो इतनी ये कोई डैमेज होने वाला सीन नहीं है। अगर आप अपने वेंडर से एक बेहतर चीज़, एक अप टू द मार्क बनाएंगे अपने सप्लायर के लिए, तो चांसेस ये हैं कि आपकी चीज़ की रिजेक्शन नहीं होगी।
इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल के उतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हैं, डिज़ाइंस के चैलेंजेस हैं और जो आपने स्पेक्स चूज़ करने हैं, जो आपको जो आपके सप्लायर उसने आपको कहा है कि मुझे ये इन स्पेक्स के चाहिए। तो ये एक बड़ा एक सिंपल बिजनेस मॉडल है, जो अगर आप करते हैं तो मार्केट भी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। हमारा यहाँ से सप्लाई एंड जो मतलब हमारी डिफरेंट सिटीज़ में बैठे हुए हैं बहुत से वेंडर्स, टेंडरीज बैठी हुई हैं, लोगों के फैमिली टू फैमिलीज बैठी हुई हैं जो ये काम कर रही हैं घरों में। तो आप उनको मतलब कैप्चर करके, आप वहाँ से अपने क्लाइंट कैप्चर करके, दोनों की एक कोलैबोरेशन करके अच्छी पिक्चर, अच्छी मार्केटिंग के साथ आप बिज़नेस ले सकते हैं। आपके लिए बिज़नेस लेने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, उतने चैलेंजेस नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई प्रोडक्ट है और उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वूल ड्रग्स होते हैं, सिल्क कारपेट्स होती हैं, हैंड नॉक ड्रग्स होते हैं, किम्स हो गया, आपके कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइंस हो गए। और इसमें मेन जो ट्रेडिशनल जो हमारा पीछे से चल रहा है वो हमारी विविंग टेक्निक्स हैं जो उन आर्टिसंस के पास हैं, तो जिसकी वजह से हमें बिज़नेस लेने में, हासिल करने में हमें ज़्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिन पर हमें सोच के कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जो है वो फॉरेन रेमिटेंस में जो है वो शिफ्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।